अरे भाई, अपना बटुआ कसकर पकड़े रहो। आज हम बात करेंगे भारत के टैक्स सिस्टम के बारे में। हाँ, वही टैक्स सिस्टम जिसे देखकर कई लोग यही सोचते हैं, क्या मैं पागल तो नहीं हो गया जो इसे समझने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन घबराइए मत, हम इसे मजेदार तरीके से समझाएंगे, या कम से कम हम कोशिश करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि भारत का टैक्स सिस्टम असल में क्यों। सुनिए, सही सुना आपने। अच्छा है, हाँ सही सुना आपने। भारत का टैक्स सिस्टम अच्छा है, लेकिन पहले हम इसे थोड़ी आसानी से समझते हैं, क्योंकि अगर आप टैक्स के एक्सपर्ट नहीं हैं, तो आपने शायद कभी सोचा होगा, क्या मुझे ये फॉर्म भरने के लिए पीएचडी चाहिए? भारत में प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है। इसका मतलब है जितना ज्यादा आप कमाते हैं उतना ज्यादा टैक्स देते हैं। सही है ना? उच्चतम आयकर दर 30% तक जा सकती है। हाँ, 30%। यह आपको सोचने पर मजबूर कर सकता है कि सरकार आपके पैसे का एक बड़ा हिस्सा लेकर कुछ अच्छा काम कर रही होगी, जैसे सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना। पर ठीक है, कौन नहीं चाहता कि सड़कों में कम गड्ढे हों? अब मैं पहले ही सुन सकता हूं कि लोग कह रहे हैं, लेकिन रुकिए, सिस्टम तो हर जगह बिखरा हुआ है, टैक्स तो हर चीज पर है। तो सुनिए, हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। भारत ने 2017 में जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू किया था। एक बोल्ड कदम, ताकि सब कुछ सरल और सीधा हो सके। अब अलग अलग राज्य टैक्स और केंद्रीय टैक्स की जगह एक टैक्स लागू किया गया है, यानी एक टैक्स सब कुछ के लिए। बहुत अच्छा है ना? सिवाय इसके कि जब आपने सोचा था कि कुछ टैक्स फ्री है, तो अचानक उस पर 18% टैक्स लग गया, क्योंकि जब तक नहीं पाते तब तक समझते नहीं। अब बात करते हैं कि कैसे सिस्टम में बदलाव आए। 1991 से पहले भारत का टैक्स सिस्टम इतना उलझा हुआ था कि यह लगता था कि इसे समझने के लिए आपको कोई गाइड बुक चाहिए। लेकिन 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद चीजें बदलने लगी। कंप्यूटर का इस्तेमाल बढ़ा, टैक्स नियमों को सरल किया गया और सरकार ने धीरे धीरे चीजें डिजिटल की। इंटरनेट आया, ई फाइलिंग सिस्टम शुरू हुआ और लोग अब अपने घर से बैठकर टैक्स भरने लगे। यानी बिना घंटों ऑफिस में खड़े रहे, सीधे फॉर्म भरकर अपना काम हो गया। लेकिन हाँ, कभी कभी आपको यह लगता है कि ऑनलाइन फाइलिंग से रिजेक्शन भी उतना ही आसान है। भारत की जनसंख्या 1.4 बिलियन है। हाँ, 1.4 बिलियन। अगर इनमें से 1% लोग भी सही तरीके से टैक्स भरे, तो सरकार को काफी अच्छा पैसा मिल जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि इन 1.4 बिलियन लोगों को टैक्स समझाने के लिए क्या किया जा सकता है? भारत का साक्षरता दर करीब 74% है, यानी 74% लोग तो कम से कम टैक्स फॉर्म पढ़ सकते हैं। लेकिन जब 26% लोग फॉर्म को देखकर ऐसा चेहरा बनाते हैं जैसे कोई ऐसी पहेली दे दी हो, तो मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। अब बात करते हैं सिविक सेंस की। सिविक सेंस का मतलब है जब आप टैक्स सही तरीके से भरते हैं, समय पर जमा करते हैं और इस सिस्टम पर विश्वास करते हैं। भारत में यह धीरे धीरे सिखाया जा रहा है। जैसे बच्चों को पॉटी ट्रेनिंग दी जाती है, वैसे ही लोग अब टैक्स भरने की आदत डाल रहे हैं। हमारे देश में कुछ लोग यह सोचते हैं कि मेरे पड़ोसी ने टैक्स नहीं भरा, तो मैं क्यों भरूं? लेकिन यहीं पर गलती हो जाती है। जितने ज्यादा लोग टैक्स भरेंगे, उतने ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें और स्कूल बनेंगे, और ये सब आपको ही फायदा देगा। तो हाँ, अगर आप टैक्स नहीं भरते, तो आपके आसपास की सड़कें कभी ठीक नहीं होंगी। अब अगर हम इसे पूरी तरह से देखें, तो भारत का टैक्स सिस्टम परफेक्ट नहीं है। इसमें कई खामियां हैं। टैक्स चोरी, भ्रष्टाचार और कुछ लोग जो समझते हैं कि टैक्स विभाग सिर्फ उन्हें परेशान करने आया है। लेकिन भारत इस पर काम कर रहा है, और यही तो सुंदर है। प्रगति का मतलब होता है धीरे धीरे सही दिशा में बढ़ना। आज भी टैक्स चोरी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन जो लोग इसे करने की कोशिश करते हैं, उनका पीछा करने के लिए आयकर विभाग भी अब चौकस हो गया है। और ये लोग वो हैं जो समझते हैं कि नकली बिल बना के काम चलेगा। आयकर विभाग अब इन लोगों को टारगेट करने के लिए स्प्रेडशीट्स का इस्तेमाल कर रहा है। तो सारांश यह है कि भारत का टैक्स सिस्टम अच्छा है, लेकिन जैसे हर चीज में सुधार की जरूरत होती है, वैसे ही यह भी धीरे धीरे बेहतर हो रहा है। हाँ, ये जटिल है, कंफ्यूजिंग है, और कभी कभी आपको लगता है कि फॉर्म को खिड़की से बाहर फेंक दें, लेकिन इसमें सुधार हो रहा है। और याद रखिए, जब आप टैक्स भरते हैं
तो आप एक बेहतर कल में योगदान दे रहे हैं। आप सिर्फ गड्ढों को नहीं भर रहे हैं, आप उन सड़कों को बनाने में मदद कर रहे हैं जो कभी गड्ढा मुक्त हो सकती है। तब तक अपने टैक्स भरते रहिए, थोड़ा कंफ्यूज होइए और यह दुआ कीजिए कि अगला सुधार वह हो जो सब कुछ समझ में आ जाए। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं जहां हम आपको बताएंगे कि भारतीय ट्रैफिक जाम क्यों हमारे आर्थिक सिस्टम का बेहतरीन उदाहरण है। तब तक हैप्पी फाइलिंग।